धौलपुर जिले की दिन भर की खबर बुलेटिन के प्रायोजक हैं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। फुल एसी क्लासरूम बेहतर गुणवत्ता के साथ गिरिराज कॉलोनी स्थित न्यू संस्थान में प्रवेश कराएं। धौलपुर जिले का एकमात्र स्कूल। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में तैनात नर्सिंग कर्मी लंबित चली आ रही 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 22 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 9 दिन से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। धौलपुर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में तैनात नर्सिंग कर्मियों ने आज जिला अस्पताल से गहलोत सरकार के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर आक्रोश रैली निकाली और इसके बाद 11 सूत्रीय मांग पत्र के साथ मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 4.5 साल से मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं। इस दौरान सरकार से वार्ता भी हुई और आश्वासन भी मिला, लेकिन समय निकलता गया। लेकिन गहलोत सरकार ने उनकी एक भी मांगों को आश्वासन के बाद भी स्वीकृत नहीं किया। मांगों को लेकर पिछले 22 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 9 दिन से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी कर रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी है। अगर सरकार मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों की बात नहीं सुनेगी तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्सिंग ट्यूटर के पद नाम परिवर्तन, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, संविदा से नियमित नियुक्त नर्सेस को नियुक्ति तिथि से नौशन लाभ देने, सर्विस काउंट करते हुए नियमित नर्सेस की तरह उनको समस्त परिलाभ दिए जाए, जिससे कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ भी मिल सके। नर्सेस संवर्ग कैडर का पुनर्गठन, संविदा नर्सेस का नियमितीकरण एवं प्लेसमेंट एजेंसी से भर्ती पर पूर्णतः प्रतिबंध, नर्सिंग निदेशालय की स्थापना, हार्ड ड्यूटी और मैसलिंग अलाउंस में बढ़ोतरी और नर्सिंग अलाउंस अलग से देने की मांग, नर्सेस को दवाई लिखने का अधिकार, उच्च शिक्षा स्तरीय नर्सेस को 2 अलग से इंक्रीजमेंट देने, ड्रेस कोड परिवर्तन, सेवारत नर्सेस को विभागीय उच्च प्रशिक्षण, नर्सेस शिक्षा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण आदि मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। नर्सेस कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो पुरानी पेंशन योजना लागू कर देश में जो मिसाल पेश की है, उसका संविदा से नियमित हुए लगभग 30,000 एएनएम एवं नर्सिंग ऑफिसर को पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा, इसलिए उनको संविदा सेवा का नॉशनल परिलाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जन घोषणा पत्र में संविदा से नियमित करने का जो वादा किया था, उसको पूरा करते हुए चिकित्सा विभाग में संविदा पर लगे नर्सेस को नियमित किया जाए। नर्सेस के कैडर रिव्यू पर पदोन्नति के अवसर पैदा किए जाए, वेतन व भत्तों में व्याप्त विसंगति दूर की जाए। नर्सेस कर्मचारियों ने गहलोत सरकार को चेतावनी दी है कि नर्सेस की मांगें जल्द पूरी करे, वरना मजबूरन नर्सेस को उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा और 23 अगस्त को जयपुर में विशाल रैली निकाली जाएगी। हमारे करीब 23 दिन होने आए हमारे 11 सूत्री मांग पत्र, जिसकी कॉपियां मुख्यमंत्री को ज्ञापनों के द्वारा जा चुकी हैं और कई दौर की वार्ता के अनुसार महज 2 से 10 रुपये इन्होंने एक चुप्पा डालने जैसी बात की है, जिससे कर्मचारी नाखुश है। अब सारा राजस्थान का कर्मचारी जिला स्तर पर रैली के माध्यम से सड़कों पर उतर आया है और इसी के साथ ही हमारा आने वाले 24 तारीख को कैंडल मार्च के साथ ही 23 तारीख को राजस्थान का सारा नर्सेस सामूहिक अवकाश पे जाने के बाद और कूच करेगा राजस्थान के लिए। जिसके अस्पतालों के मरीजों की और प्रशासनिक समस्या आएगी, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैं नहीं सोचता कि मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील डिपार्टमेंट के साथ इस तरह अनदेखी करे। हमारी 11 सूत्री मांग पत्र को नज़रअंदाज न करते हुए जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी थी और हमारी मांगों पर गौर करें, ताकि जनता प्रशासन में आपकी छवि जिस तरह की है उस तरह की जाए। ऐसी अपेक्षाओं के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं। मैं मुकेश शर्मा, राष्ट्रीय संघ समिति धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के रूंद रोड पर छोटी रेलवे लाइन के पास 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने बाइक पर सवार होकर जा रहे फाइनेंस कर्मी से कट्टे की दम पर 1,88,000 रुपये लूटने की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश पीड़ित फाइनेंस कर्मी का मोबाइल भी छीन कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन पुलिस के हाथ बदमाश नहीं लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित को थाने ले गई, जहां पीड़ित से पूछताछ कर मामला दर्ज किया जाएगा। फाइनेंस कर्मी अमित गुर्जर भरतपुर जिले के कामा का रहने वाला है, जो धौलपुर में भारत फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी था।
जो जाकी पुरैनी से धौलपुर की ओर आ रहा था। तभी छोटी रेलवे लाइन के पास बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। पीड़ित अमित ने बताया कि वह झांकी पुरैनी से कनेक्शन करके धौलपुर आ रहा था। तभी रास्ते में छोटी रेलवे लाइन के पास 2 बाइकों पर सवार होकर 4 बदमाश, जिन्होंने मेरे ऊपर लाठी से बाहर किया और कट्टा दिखाकर बैग में रखी 1,88,000 रुपये लूट कर भाग गए। पीड़ित ने बताया कि कुछ देर बाद संयोग से खुशी की कंपनी में काम करने वाला एक युवक बाइक से निकल रहा था तो उसे रुकवाकर पूरी घटना की जानकारी दी, जिस पर पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर सदर निहालगंज सीओ सिटी सुरेश सांखला, अंगद शर्मा सहित पुलिस जाब्ता ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित युवक से पूछताछ की जा रही है। सीओ सिटी सुरेश सांखला ने बताया कि सूचना मिली रेलवे लाइन के पास एक युवक के साथ 4 बदमाशों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें पीड़ित से 1,88,000 रुपये छीनकर बदमाश फरार हो गए, जिस पर मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पीड़ित से पूछताछ की जा रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। रूंद के पास छोटी लाइन के पास से भी सूचना मिली थी कि एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1,88,000 रुपये लूट के ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस तो पहुंची तो पूरे शहर में नाकाबंदी करवाई। फिलहाल घटना की तस्दीक की जा रही है और मुलजिम तलाश जारी है। धौलपुर में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का समापन स्थानीय आरएसी मैदान पर गुरुवार को हुआ। 5 दिन तक चलने वाले इस खेल आयोजन में धौलपुर जिले के 60 वार्ड के करीब 13,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजन की मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी थी, जबकि अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी माध्य विंग अरविंद शर्मा ने की। आयोजन आरंभ में धौलपुर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सविता सिंह ने बताया कि धौलपुर में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में धौलपुर नगर परिषद के 60 वार्डों में से 12 की टीम बनाकर 5 समूह बनाए गए। आयोजन में महिला और पुरुष वर्ग में कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो एवं एथलेटिक्स वर्ग में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समापन समारोह में प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता के विजेता अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। समारोह में जिला शिक्षा एवं सतत साक्षरता अधिकारी वीर सिंह एवं खेलकूद प्रभारी विजय शर्मा सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी, संभागीय खिलाड़ी तथा धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। स्वर्गीय अब्दुल सगीर अध्यापक को किया याद। दिनांक 10 अगस्त 2023 को उच्च प्राथमिक विद्यालय जहानपुर में अध्यापक स्वर्गीय अब्दुल सगीर की 4th पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय अब्दुल सगीर अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। वह सरल स्वभाव, हंस मिजाज, अजीज इंसान और योग्य अध्यापक थे। वह एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे क्रिकेट कमेंटर थे। उन्होंने कम सेवा में ही बहुत अच्छी पहचान बना ली थी। उनकी व्यक्तित्व और किरदार पर विद्यालय को प्रधानाध्यापक सुरेश चंद्र, अध्यापक श्यामवीर, सहजपुर विधानसभा के अध्यापक सीताराम ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अध्यक्ष जगदीश प्रसाद, संतोष, पवन, अजय व परिजन और छोटे भाई मोहम्मद फारूक खान, एडवोकेट व अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में जनता से किए गए प्रत्येक वादे को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के फैसले निरंतर इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश नंबर 1 पर है। अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आईटी क्षेत्र में क्रांति के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनेगी। योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग हर महिला के हाथ में मोबाइल होगा। गहलोत गुरुवार को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर एवं लाभार्थी महिलाओं छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान कर योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में डिजिटल सखी हैंडबुक सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल का विमोचन भी किया। हैंडबुक में मोबाइल के उपयोग संबंधी समस्त जानकारियां रंगीन चित्रों के साथ समाहित की गई। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित लघु वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिलाओं को इस साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाने की गुरुवार से शुरुआत हुई है। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा, डीडीआई सीडीएस भूपेश गर्ग, सोशल मीडिया प्रकोष्ठ सदस्य भगवान सिंह मीना सहित अन्य विभागीय अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि एवं लाभार्थी मौजूद रहे। राजस्थान के अंतर्गत इतनी योजनाएं दी हैं कि आप सुबह से उनका गिनना शुरू करो तो शायद शाम तक उन योजनाओं का नाम नहीं ले पाए, जो कि मैं मानता हूं इस बात को कि थोड़ा प्रचार की कमी होने के कारण सारी योजनाएं ग्रामीण लोगों के अंतर्गत पता नहीं है। उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए भी हम और कार्यक्रम और सभाएं करेंगे। वैसे हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण विधिवत रूप से हर कार्यक्रम के अंतर्गत इन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। राहत शिविर इन 10 योजनाओं के लिए लगाए गए थे, तो उनमें जो रजिस्टर हुए निश्चित रूप से उन लोगों को 10 राहत योजना है उनकी जानकारी निश्चित रूप से हो गई है। तथा इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि आपकी योजनाओं में आज एक और योजना जोड़ी गई, जो कि महिलाओं को इंदिरा गांधी स्व मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं। तो आपकी योजनाएं इतनी है कि जो कि आपको व्यक्तिगत लाभ हर परिवार को मिल रहा है। जैसे कि किसी किसान के पास रजिस्टर्ड बिजली का बिल है, वो बिजली कनेक्शन है, उसको 2000 यूनिट हर माह दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 18 से 1900 रुपये उसको लाभ निश्चित रूप से बिल माफी का मिलेगा। जो उसको भरना पड़ता था वो नहीं भरने पड़ेगा। इसके अलावा भी जो वो इसमें और अपना लाभ अर्जित ऐसे करेंगे कि वो आपासी करते हैं, किसान लोगों को पानी देते हैं तो उसके बदले में पैसे लेते हैं, तो वो लाभ उनको अत्यधिक और मिलेगा। इसी प्रकार से बिजली के जो घरेलू हमारे कनेक्शन है उसमें हर कनेक्शन उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली के दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से हर परिवार को 500 रुपये में आपका गैस सिलेंडर मिल रहा है। किसी न किसी रूप में हर परिवार को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा एक चीज और कह देना चाहूँगा, जितने भी विधवा वृद्धावस्था पेंशन है अथवा वैसी पेंशन है विधवा के अलावा वृद्धावस्था की, तो उन सभी को 1000 रुपये मिलना शुरू हो गया है। और हर वर्ष 1000 पर 15% यानी कि 150 रुपया हर वर्ष बढ़ता जाएगा, ऐसा नियम कानून बना दिया गया है। तो मेरा कहना आपसे यही अनुरोध है कि आपको जितनी भी योजना मिल रही है, सबसे बेहतर योजना चिरंजीवी योजना की। हमारे गरीब लोगों के परिवार में यदि कोई बीमार हो जाता था, परेशान हो जाता था, या उसको ऐसी बीमारी हो जाती थी जिसमें अधिक व्यय करना पड़ता है, तो 25 लाख तक का योजना यह है तो उसे 25 लाख तक का उसको लाभ यानी उसका इलाज सरकार वहन करेगी। इसके अलावा यदि कोई एक्सीडेंट वगैरह में ख़त्म भी हो जाता है तो 10 लाख रुपए उसे नगद मिलेंगे। ऐसी योजना भारतवर्ष में सिर्फ राजस्थान में ही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस योजनाओं का मुख्य रूप से यह ध्यान रखना कि ये योजना माननीय कांग्रेस की सरकार आपके गहलोत साहब ने चलाई है। यदि सरकार डूबी तो निश्चित रूप से आपकी योजना जो आपको लाभ पहुंचा रही है ये भी डूब जाएंगी। तो निश्चित रूप से आप किसी भी बीजेपी वाले के बहकावे में नहीं आए और आप अपना लाभ भी ध्यान में रखते हुए रूप से कांग्रेस को ही वोट करें। जय हिंद, जय भारत। हमारी माता बहनें और अधिकारीगण, मीडिया बंधु, आज के शुभ कार्यक्रम में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
आज स्मार्टफोन का प्रथम चरण है जो माननीय अशोक गहलोत जी ने, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने आज प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। इसमें प्रथम चरण में लगभग धौलपुर जिले में 51,000 मोबाइल फोन दिए जाएंगे, ग्रामीण में 10,137, शहर में 3,857 और लगभग धौलपुर में 15,000 मोबाइल बटेंगे। आप लोग ये ना सोचे कि 15,000 से क्या हो, 15,000 तो हम ही बैठे होंगे शायद, लेकिन 15,000 तो नहीं है। लेकिन ये प्रथम चरण है, कई चरण हो गए, उसमें माता बहनों को फोन दिए जाएंगे। इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, नरेगा के मुखिया जो 100 दिन पूरे कर चुके हैं, पेंशन, पात्रता, एकल नारी, परित्यागता, विधवा, महाविद्यालय की छात्राएं, पॉलिटेक्निक छात्राएं और 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री की अच्छी सोच, जिन्होंने हमारी माता बहनों के लिए एक बहुत ही सम्मानजनक कार्य किया है, इसमें अब हमारी माता बहनें जो अभी तक अपने भाई बेटे या पति पे निर्भर होती थी, थोड़ी सी हमें बात कर लेने दो, मायके की याद आ रही है, तो अब ऐसा हमारी माता बहनें बिल्कुल महसूस नहीं करेंगी। अब अपने घर की मुखिया खुद रहेंगी और अपने फोन का इस्तेमाल आप खुद कर सकेंगी। अब हो सकता है आपके पतिदेव भी कहें थोड़ा सा दे दो, हम भी बात कर ले, हमने भी कभी कराई थी आपको। तो ये तो हमारी माता बहनों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको भी उनसे बात करवाने का मौका मिलेगा, क्योंकि जहाँ महिला भी हमारी सक्षम है, वहाँ पति सक्षम थे, अब महिला भी हमारी बराबरी का हक रखेंगी। तो ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के हितैषी, माता बहनों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए ऐसे जननायक, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले आदरणीय अशोक गहलोत जी राजस्थान मुख्यमंत्री को मैं पूरे राजस्थान की तरफ से और अपने जिले की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारी माता बहनों का ध्यान रखा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करें, आज शुभारंभ है और सभी माता बहनों को मोबाइल कैसे मिलेंगे आपको हमारे अधिकारीगण बताएंगे। आप उनको सुने, आपने इतने अच्छी तरह से सुना और समझा। वैसे हमारी माता बहनें बिल्कुल शांत बैठी है, ऐसे लग रहा है हाथ में फोन अभी आने वाला है, लेकिन इतना खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खुश होने का कोई किराया नहीं लगता है और खूब खुश हो जाओ। और एक बार गहलोत साहब के जो आपको फोन दे रहे हैं स्मार्टफोन, अभी बहुत सी हमारी माता बहनों के पास कीपैड फोन हो गए। हमारी माता बहनों की मम्मी नहीं दिखती होंगी, पापा नहीं दिखते होंगे, बच्चे नहीं दिखाई देते होंगे, लेकिन आदरणीय अशोक गहलोत जी ने ऐसे फोन दिए, उसमें आप लोग वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, अपने काम भी कर सकते हैं और मायके की याद आए, मायके जाते जाते तो आपको टाइम भी लगेगा और पैसे भी खर्च होंगे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने आपको आपके मन की बात और आपके हित में सोच करके कि आप घर बैठे अपने माता पिता के दर्शन कर लो, अपने बच्चे दूर दूर पढ़ रहे हैं, उनसे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, मिल सकते हो। तो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का आप जितनी जोरदार नारा लगा सके, हो सकता है हमारी माता बहनें कमजोर नहीं है, जयपुर तक आवाज जानी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि हमारी जिस चंबल की शेरनियां बोल रही है, ऐसे लग रहा अपने आंगन तक की आवाज नहीं आ रही होगी। दोनों हाथ खड़े करके, जितना मुख्यमंत्री साहब ने आपका ध्यान रखा है उसी तरह जोरदार नारा एक बार दोनों हाथ खड़े करके। और आप ये और सुन ले, ये उपहार आपके लिए रक्षाबंधन के लिए। सभी लोग नए नए फोन जब घुमाई भाभियों के सामने तो भाभियां भी हो सकती चढ़े, लेकिन क्या ना भाभी हम भी है, किसी की भाभी हम भी है और किसी की नंद हम भी है, तो ये तो दोनों तरफ खुशी होंगी। तो आपके लिए बहुत बड़ा उपहार है। एक बार दोनों हाथ खड़े कर, श्रीमान अशोक गहलोत जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, जिंदाबाद के नारे लगाओ, अशोक गहलोत जी।
3 मुकदमों में फरार चल रहे 3 आरोपियों को अलग अलग स्थान से बाड़ी सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश। न्यायालय ने भेजा जेल। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी एवं बाड़ी एडिशनल एसपी एडीएफ देवेंद्र सिंह राजावत के द्वारा पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों में वांछित चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दिए गए निर्देशों की पालना में बाड़ी पुलिस उप अधीक्षक महेंद्र कुमार मीणा के निकटतम सुपरविजन में विजय सिंह छोकर उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना सदर बाड़ी के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीमें गठित की गईं, जिसमें एक टीम की कमान थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक थान सिंह गुर्जर व दूसरी कमान सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह मीणा को सौंपी गई। वहीं दोनों टीमों ने थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए थाने पर अवैध खनन को लेकर दर्ज हुए 3 अलग अलग मुकदमों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अनुसंधान के बाद तीनों आरोपियों को बाड़ी न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को जेल धौलपुर दाखिल कराया है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाना एसएचओ विजय सिंह छोकर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सहायक उप निरीक्षक थान सिंह गुर्जर द्वारा थाने के मुकदमा नंबर 241/2023 भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 379 व 4/21 MMRD एक्ट में फरार चल रहे 30 वर्षीय आरोपी धीरज पुत्र सोबरन सिंह गुर्जर निवासी गांव नक्सौदा थाना सदरबाड़ी को पुलिस जाब्ता की मदद से घेरा देकर गजपुरा चौराहे से गिरफ्तार किया है। साथ ही मुकदमा नंबर 270/2023 भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 379 व 4142 फॉरेस्ट एक्ट व 4/21 MMRD एक्ट में फरार चल रहे आंगई थाना क्षेत्र के गांव चिलाचौंद निवासी 34 वर्षीय आरोपी वीरेंद्र पुत्र भीकाराम जाटव को चिलाचौंद गांव से ही गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह मीणा ने मुकदमा नंबर 269/2023 भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 379 व 4142 फॉरेस्ट एक्ट व 4/21 MMRD एक्ट में फरार चल रहे आंगई थाना क्षेत्र के गांव मुंडपुरा निवासी 45 वर्षीय आरोपी राज बहादुर पुत्र विशाल सिंह मीणा को कड़ी मशक्कत के बाद घेरा देकर दर दबोच गांव से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसएचओ विजय सिंह छोकर ने बताया कि क्या मामला है? थाने पर अवैध खनन के दर्ज 3 विभिन्न प्रकरणों में मुलजिम फरार चल रहे थे, जिनको अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर तीनों प्रकरणों में तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय से तीनों आरोपियों को 19/8/23 तक न्याय की सुरक्षा में भेजा गया है। कुर्रेदा में एक ही परिवार के लोगों में मारपीट, पुलिस ने मौके से 5 जनों को पकड़ थाने पर लाकर किया शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार। धौलपुर ग्रामीण सेपू सर्किल सीओ बाबूलाल मीणा द्वारा सर्किल के थाना अधिकारियों को बैठक कर पुलिस थानों में लिखे स्लोगन आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय को चरितार्थ करने के लिए दिए गए निर्देशों की पालना में योगेंद्र सिंह शर्मा उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना कंचनपुर ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव कुर्रेदा में एक ही परिवार के लोगों द्वारा आपस में झगड़ा कर मारपीट करने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक गजन सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता को गांव कुर्रेदा भेजा। वहीं सहायक उप निरीक्षक गजन सिंह ने गांव कुर्रेदा में पहुंचकर घटना की ग्रामीणों से जानकारी ली। साथ ही मौके से पुलिस के काफी समझाने के बावजूद भी और जोर जोर से आपस में गाली गलौज कर झगड़ा करने लगे और वहीं समझाने के बावजूद भी और अधिक झगड़ा करने के चलते कंचनपुर थाना पुलिस ने गाँव कुर्रेदा से 64 वर्षीय खिलकू, 50 वर्षीय पाल सिंह, 42 वर्षीय नरेंद्र, 35 वर्षीय देवेंद्र पुत्रगण नारायण के साथ 21 वर्षीय मुनेन्द्र पुत्र पाल सिंह जातिगत ठाकुर निवासीगढ़ गांव कुर्रेदा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को पकड़ थाने पर लाकर आपस में झगड़ा कर गांव के लोगों की शांति भंग करने के आरोप में CRPC की धारा 105 व 107 में गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए कंचनपुर थाना SHO योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कुर्रेदा गांव से सूचना मिली थी कल कि आपस में भाई बंद झगड़ा कर रहे हैं। उक्त सूचना की पुष्टि हेतु गांव कुर्रेदा पहुंचे गजन CSI को रवाना किया गया था, जिन्होंने शांति भंग में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कल शाम को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर के कुर्रेदा मोड़ पर घूम रहा है।
उक्त बताए हुए इत्तला पर कंचनपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो कुर्रेदा मोड़ पर एक व्यक्ति खड़ा जो पुलिस को बावर्दी देखकर भागने लगा, जिसको पुलिस ने घेराबंदी दे करके पकड़ा एवं नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुनील उर्फ मुखिया पुत्र खिलगू सिंह जाति ठाकुर उम्र 24 साल निवासी कुर्रेदा होना बताया। उसके बाद उसकी तलाशी ली गई तो दौरान तलाशी एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर पाया गया, जिस बाबत उससे लाइसेंस बाबत पूछा गया तो उसके पास कोई लाइसेंस होना नहीं बताया। यह कृत्य उक्त व्यक्ति का यह कृत्य 3/25 आर्म्स एक्ट की तारीख में पाए जाने पर उक्त को मौके पर गिरफ्तार किया जाकर थाना उपस्थित लाया गया एवं आज दिनांक को श्रीमान एमजीएम साहब बाड़ी पेश किया गया, जहां श्रीमान ने पत्रावली का अवलोकन कर जेसी के आदेश फरमाए, जिसे धौलपुर में जेल दाखिल कराया गया। करौली धौलपुर NH 11B पर बाइक से गिरकर मेला हुई घायल को गंभीर हालत में बाड़ी CSC से किया रेफर। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे करौली धौलपुर NH 11B पर गांव सनौरा की रहने वाली 40 वर्षीय गुड्डी पत्नी लक्खो मुसलमान अपने 18 वर्षीय पुत्र जावेद की बाइक पर सवार होकर अपनी पुत्री गुड़िया को दिखाने के लिए अपने गांव से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय आ रही थी। तभी रास्ते में करौली धौलपुर NH 11B पर अचानक 40 वर्षीय गुड्डी का संतुलन खराब हो गया और वह चलती हुई बाइक से अचानक गिरकर घायल हो गई, जिसे तत्काल स्थानीय राहगीरों की मदद से परिजन घायल अवस्था में बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायल गुड्डी की गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया, जिसे परिजन तत्काल प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा हायर सेंटर पर उपचार कराने के लिए ले गए हैं।